आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ठेस। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का है ना टोटल क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये स्टोरी आप पढ़ ही लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बोल दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे स्टोरी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास में क्या लिखा हुआ, पाठ से पहला, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो सिरचन को क्या समझते थे, इसी तरह बाकी भी सवाल दिया हुआ है और यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है और इसमें सजाना है। ठीक है, तो चलिए सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए ये रहा पीडीएफ। तो यहाँ पर देखिए पाठ से सवाल था ना, तो देखिए यहाँ पर पाठ से सवाल। देखिए पहला सवाल, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो उत्तर लिखेंगे, गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार, बेगार, चटोर और धीरे धीरे काम करने वाला आदमी समझते थे। ठीक है ना, कामचोर लोग बुलाते थे, बेकार बुलाते थे, इस तरह से। दूसरा देखिए, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, इस कहानी के नायक, नायक कौन है, जिसपे लिखा गया है सिरचन है। सिरचन के साथ साथ रेणु जी, रेणु जी की माँ, चाची, मंझली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र हैं। ठीक है, मानू दीदी। तीसरा सवाल, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। पान का बीड़ा किसने दिया था, तो पान के बीड़ा ना मानू दीदी ने दिया था। तो उत्तर लिखेंगे, सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। आगे है चौथा सवाल, आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। उत्तर लिखेंगे, मेरे विचार से सिरचन का महत्व कम इसलिए हो गया क्योंकि सिरचन के हाथ की कारीगरी चीक और शीतल पाटी बनाने में थी। ठीक है, तो वो अच्छे से एक्सपर्ट था चीक और शीतल पाटी बनाने में, जिसका महत्व अब गांव में नहीं रह गया था। लोग चीक और शीतल पाटी का बहुत कम इस्तेमाल करते थे। तो जाहिर सी बात है, इसकी कारीगरी का अब कोई मूल्य नहीं रहा गांव में। उसे और किसी कार्य में मन भी नहीं लगता था, इसलिए सिरचन का महत्व है ना कम हो गया। कोई और काम वो करता ही नहीं था मन लगा के। आगे देखिए, सिरचन चीक और शीतल पाटी, सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। ठीक है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि वो है ना, मानू दीदी जब जाती है ना स्टेशन तब जाके देता है। ठीक है, बना करके वो उदास हो जाता है उसके घर से। तो उत्तर लिखेंगे, इससे उसकी उदारता का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि वह लेखक के घर से बहुत लगाव रखता था। ठीक है, तो वो सोचा कि मानू दीदी जा रही हैं अपने घर। ठीक है, जा रही हैं अपने घर, तो फिर कब वापस आएंगी तो उनको चीख और शीतल पार्टी दे देते हैं। तो बहुत दयालु था, समझे। छठा सवाल, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। क्रमबद्ध रूप में सजाइए, तो ये जो ना क ख ग, ठीक है, क ख ग। ठीक है, तो कहानी में जिस तरह से आया ना उसी तरह से सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क में क्या बोला गया, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। ठीक है, ये सब दिया हुआ मुझे याद है, और मानो फुट फुट रो रही थी। ठीक है, ये सब दिया हुआ। तो इसको मैं सजाएंगे कैसे, तो पहले कौन आया, मुझे याद है, मुझे याद है ये वाला होगा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, लेखक बोल रहे हैं, तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यानी जो आएगा है ना सिरचन काम करने, थे उसको खाना तो देना पड़ेगा ना। और उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ये, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई, ठीक है ना, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे। ठीक है, कोई बात नहीं, यानी मिठाई नहीं आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो तो। ठीक है, तो दिक्कत होगा ये बोले। ठीक है, तो वो चीक चाह रहे थे, चीक और शीतल पार्टी चाह रहे थे। उसके बाद होगा ये वाला, मानो फुट फुट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। स्टेशन पे जब मानो दीदी थी ना तो जा रही थी, तब जाके वो दिया, कौन, सिरचन, चीक और शीतल पाटे। सातवां सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत
का निशान लगाई। देखिए सिरचन कामचोर था, तो सिरचन कामचोर नहीं था, समझे, मेहनती था, लेकिन उसको चीक और शीतल पार्टी बनाने में ही मन लगता था। ठीक है, तो वो कामचोर नहीं थे ये, और कामचोर रहता था वो चीक और शीतल पार्टी भी नहीं बनाता। सिरचन अपने काम में दक्ष था, तो सिरचन चीक और शीतल पार्टी बनाने में ना एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट यानी दक्ष, तो ये हो जाएगा सही। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, तो ये हो जाएगा सही। हाँ, सिरचन वकील था, तो सिरचन वकील थोड़ी था, वो तो चीक और शीतल पार्टी बनाता था, गांव में रहता था। आठवां सवाल, आठवां सवाल है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, यानी कि अपने काम को ज्यादा महत्व देता था। उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, कहानी के अनेक प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि है ना वो अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। एक बार मानो दीदी के लिए शीतल पार्टी और चीक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया गया। ठीक है, काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। ठीक है, वो चाहता था ना कि हम चीक और शीतल पार्टी बनाए ना, तो कोई भी हमको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुधि ही नहीं रही। ठीक है, वो खाना पीना भी भूल जाता था, वो अपने काम में इतना मग्न हो जाता था। पास के सूप में चूरा यानी चिवड़ा और गुड़ कब कोई रखा उसे पता ही नहीं चला। ठीक है, बगले में रख दिया चूड़ा और गुड़, तो सोचा आदमी कि खा लेगा, लेकिन वो इतना काम करने में व्यस्त हो गया ना कि खाने पीने का सुध ही नहीं रहा। ठीक है, इससे पता चलता है ना वो अपने काम को ज्यादा तवज्जो देता था। ठीक है ना, कि पहले काम हो जाए। अगला सवाल, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि अंत में वो दे देता है ना, और मानव दीदी को शीतल पार्टी बना के दे देता है, और चिक और शीतल पार्टी बना के दे देता है। अगर नहीं भी देता तो उसका कुछ जाता नहीं। ठीक है, तो इससे ना इससे पता चलता है कि ना कि वो बहुत दयालु था, समझे। सिरचन, इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा लगा क्योंकि वह जिस काम को करता है मन लगा कर करता है। वह स्वाभिमानी है और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। ठीक है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगा तो वो काम नहीं करता। तब ना वो उदास होकर चला गया था अपने घर। मानो कि विदाई के समय वह खुद का चीक और शीतल पार्टी देता है, जो दिखाता है कि वह दिल का भी अच्छा है। ठीक है, स्वाभिमानी तो है ही, साथ ही साथ वो दिल का भी अच्छा है। तब ना अपना शीतल चीक और शीतल पार्टी दे दिया। अब देखिए पाठ से आगे। पहला सवाल, आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चीक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर मानो को देना कहाँ तक उचित था? तो जाहिर सी बात है, स्टेशन से ही जा रहे थे तो चीक और शीतल पार्टी तो देना बहुत जरूरी था। उत्तर लिखेंगे, मेरी दृष्टि में सिरचन द्वारा चीक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर मानो को देना बहुत उचित था, क्योंकि उधर से डिमांड आया था ना कि ये लेके ही आना है, भले ही मिठाई नहीं लेके आना है, लेकिन चीक और शीतल पार्टी चाहिए ही चाहिए जहाँ मानो जा रही थी। तो लिखेंगे क्योंकि मानो वे दोनों चीजें अपने साथ ले जाना चाहते थे, और सिरचन मानो की माँ के घर जाकर नहीं दे सकता था, क्योंकि तो लड़ लिया था, क्योंकि उसकी माँ ने सिरचन की कारीगरी का अपमान किया था। ठीक है, तो ये सिरचन तो बहुत स्वाभिमानी था, इसलिए कारीगरी का अपमान हुआ ना, उसके कारीगरी का अपमान हुआ, तो उदास होकर चला गया। तो घर भी जाके नहीं दे सकता था, तो जाहिर सी बात है स्टेशन पे ही जाके देगा। दूसरा सवाल है, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर, इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो जाहिर सी बात है ये गलत है। तो उत्तर लिखेंगे, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला है ना अमूल्य होती है। अगर चीक और शीतल पार्टी अगर है ना, चीक और शीतल पार्टी, ठीक है, अगर कोई बना लेता ना तो उसको सिरचन को क्यों क्यों बुलाता? ठीक है, सिरचन को बुलाने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन सिरचन के हाथ में वो कारीगरी है चीक और शीतल पार्टी बनाने का, तो वही बोला गया कारीगर की कला ना अमूल्य होती है। हमें उसे अच्छी मजदूरी देने के अलावा उसकी कारीगरी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस पैसा दे दिए तो हम तो पैसा दे रहे हैं तो बेइज्जती कर सकते हैं। तो सिरचन जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति रहेगा तो क्या भाग जाएगा, फिर दोबारा आएगा भी नहीं। तीसरा देखिए, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है, सोचकर लिखे। अंत तो हो गया है कि सिरचन कहाँ गया, सिरचन स्टेशन गया, मानो दीदी को दे दिया चीक और शीतल पार्टी, तो इस तरह से अंत हो गया। लेकिन क्या कोई और अंत हो सकता है?
तो लिखेंगे उत्तर में, इस कहानी का अंत सिरचन के द्वारा मानू को शीतल पार्टी, चिक और कुश देकर होता है। ठीक है, होता है। इस कहानी का अंत वहां भी हो सकता था जब सिरचन को ठेस पहुंची थी और वह शपथ लेता है कि वह यह काम दोबारा कभी नहीं करेगा। ठीक है, ठेस, तो यहाँ पर भी अंत हो सकता था। ठीक है। अब देखिए व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ स्पष्ट करना है वाक्य में प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो पहला है कान देना। तो कान देना का क्या होगा? ध्यान देना। तो वाक्य बनाएंगे, छात्रों को वर्ग में शिक्षक की बातों पर कान देना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए। ख है दम मारना, यानी विश्राम करना, सुस्ताना होता है अर्थ। तो वाक्य बनाएंगे, बीमार व्यक्ति दम मार मार कर चलता है क्योंकि वो थक जाता है ना जल्दी। ग देखिए, मुंह में लगाम न होना। मुंह में लगाम न होना मतलब बिना सोचे समझे बोलना। ठीक है, तो वाक्य बनाएंगे, श्याम के मुंह में न लगाम नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी बोल देता है जो भी मन में आता है। घ देखिए, सिर चढ़ाना। तो अर्थ होगा किसी को अति महत्व देना। ठीक है, किसी को अति महत्व देना, ज्यादा। तो वाक्य बनाएंगे, मदन अपने बेटे को सिर चढ़ा लिया। ठीक है, तो उसको मारता पीटता नहीं है, ठीक है, समझाता भी नहीं है जो गलत काम करता है फिर भी। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।